नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में कर्म निर्जरा हेतु जप तप प्रवचन आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले हर चीज के लिए यह सोचता है कि यह भी बीत जाएगा, वही शांत रहता है। कल अगर आप करोड़पति थे तो गुमान मत करो क्योंकि यह बीत गया, और आज रोडपति हो गए हो तो गमगीन मत हो क्योंकि यह भी बीत जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में अप्रभावित रहता है और जानता है कि यह सब बीत जाने वाला है, वही स्थायी शांति को उपलब्ध होता है और हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता है। बाहर से जो मिले वह सुख होते हैं और जो भीतर से मिलता है वह जीवन की शांति और प्रसन्नता होती है। यही जीवन का सच है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, धर्म के कार्यों में उत्साह, धर्म श्रद्धा, कषायहीनता, आत्मशुद्धि यह सभी संवेग के परिणाम है। मनुष्य के विचारों या भावनाओं में किसी घटना के कारण जब तीव्रता या एक प्रकार का आवेग पैदा हो जाती है तो उसे भावावेग कहते हैं। भावावेग जब कषाय द्वेष, लोभ, मोह से कलुषित होता है तो उद्वेग कहलाता है, और जब इन वृत्तियों में करुणाशील, दया, दान, तप, संयम, चरित्र आदि की उत्कृष्ट या तीव्र निर्मलता का भाव आ जाता है तो वही आवेग संवेग कहलाता है। कर्म क्षय की, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा संवेग माना गया है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। सनातन धर्म में अन्न दान, गोदान, भूमि दान, कन्यादान, विद्यादान का वर्णन आता है। इस्लाम धर्म में जकात और फितरा दो प्रकार के दान कहे गए हैं। भागवत गीता में भी सात्विक दान, राजस दान, तामस दान की व्याख्या की गई है। जैन धर्म में देने पर विशेष बल दिया गया है, चाहे वह धर्म, विद्या, ज्ञान या अभय दान हो। अभय दान श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार और वात्सल्य प्रभावना का लाभ मातुश्री पारस देवी डोसी परिवार ने लिया। संघ महामंत्री अनिल सोनी जी ने आगामी 18 सितंबर को श्रमण संघ के चतुर्थ पद्धर श्री शिवाचार्य जन्म जयंती 3 सामायिक दिवस के रूप में मनाने की जानकारी दी। इससे पूर्व 17 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे प्रतियोगिता का विषय आचार्य जी के 36 गुण विषय पर होगी। आयम्बिल तप की कड़ी अनवरत जारी है। खेड़ली के समाजसेवी लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल का सोमवार 12 सितंबर को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज व गांव सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी की व्यवहार कुशलता व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके दोनों पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी अग्रवाल ने कड़ी मेहनत व ईमानदारी के बल पर न केवल अपने उत्तराधिकारियों को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित खेड़ली में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। 90 वर्ष की आयु में अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके दोनों पुत्रों ने वकालत के क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र नरेश गुप्ता एडवोकेट हैं, वहीं दूसरे नंबर के पुत्र जेपी गुप्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के लीडिंग एडवोकेट हैं तथा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासनात्मक कमेटी के चेयरमैन हैं। शहर के कृष्णा गार्डन में आज श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अधिवक्ता जेपी गुप्ता सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद ने अपना पूरा जीवन अपने गांव व समाज को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि गांव के किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे।
उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी दोनों संतानों का है। इनके दोनों पुत्र भी अपने पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़ सहित जयपुर व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए अधिवक्ता व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्र जेपी गुप्ता व अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन विभिन्न खेलों का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिनाय श्री बद्री नारायण मिश्रा ने बताया कि दिनांक 14.0922 को आयोजित मैच वॉलीबॉल पुरुष में नागोला, खो-खो महिला में नांदसी, शूटिंग वॉलीबॉल में नागोला, कबड्डी पुरुष में पड़ागा की टीमें विजेता रही तथा क्रिकेट में बांदनवाड़ा व देवलिया सेमीफाइनल में पहुंची, जिनका दिनांक 15.0922 को फाइनल मुकाबला बांदनवाड़ा व देवलिया कलां के बीच खेला जाएगा। ओलंपिक के सभी खेल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें सभी शारीरिक शिक्षकों की महती भूमिका रही। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए थानाधिकारी महावीर सिंह मीना भी खिलाड़ियों के बीच मैदान में पहुंचे। क्रिकेट के फाइनल मुकाबले के तुरंत बाद ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन समारोह खेल मैदान में आयोजित किया जाकर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच इकाई अजमेर के जिला प्रभारी एडवोकेट राजकुमार रावत व जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज राज भाटी एडवोकेट के द्वारा जिलाधीश महोदय अजमेर को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के नाम संपूर्ण अधिवक्ता समाज की समस्याओं के क्रम में ज्ञापन अर्पित किया। ज्ञापन में बताया गया है कि संपूर्ण अधिवक्ता साथियों के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल प्रभाव से संपूर्ण राजस्थान में लागू कराया जाए। 60 साल पूर्ण कर चुके अधिवक्ता के लिए पूर्ण पेंशन योजना लागू की जाए। मेडिकल और बीमा योजना लागू की जाए। अधिवक्ता को केस लड़ने के दौरान आने जाने हेतु टोल टैक्स माफ किया जाए। नए अधिवक्ता को 5 साल तक आर्थिक सहायता राशि दी जाए आदि। अधिवक्ताओं की ओर से राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच अजमेर की ओर से ज्ञापन देने में जिला प्रभारी राजकुमार रावत, जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज भाटी के साथ ही अधिवक्ता उमेश कुमार शर्मा, राजेंद्र रावत, दिनेश रावत, कमलेश मंडोलिया, शक्ति सिंह, यश रावत, गणेश सिंह, शिवराज सिंह के साथ अधिवक्ता कई उपस्थित रहे। भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की जोधपुर में हुई बैठक में अजमेर जिले की ओर से भव्य और शानदार परफॉर्मेंस देने तथा प्रबंधन समिति के सदस्य का बेहतरीन तरीके से दायित्व निर्वहन करने के अवसर पर बुधवार को ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश भड़ाना ने सेशन कोर्ट अजमेर पहुंचकर जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत एडवोकेट को स्मृति चिन्ह, बैग, डायरी व पेन देकर अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष रावत ने बताया कि भाजपा ओबीसी मोर्चा की 4 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सफल नेतृत्व व निर्देशन में संपन्न हुई। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के लक्ष्मण जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी भड़ाना व उनकी पूरी टीम मौजूद रही। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2015 के एक मामले में ये फैसला सुनाया गया। 21 सितंबर को कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा तय करेगी। अपने 149 पेज के फैसले में विशेष अदालत ने माना दोनों विधायकों की मौजूदगी में दंगा हुआ और पुलिस वालों पर हमला भी। ये मामला बुराड़ी पुलिस थाने का है। दोषी करार दिए गए आप विधायकों में अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। उनके साथ 15 और लोगों को भी दोषी माना गया। केस के मुताबिक विधायकों की शव पर लोगों ने बुराड़ी पुलिस थाने के सामने जमघट लगाकर हुड़दंग मचाया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जवानों पर हमला किया गया। स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने फैसले में कहा कि अखिलेश और संजीव झा ने भीड़ को उकसाया। उसके बाद ही पुलिस पर हमला किया गया। कोर्ट का कहना था कि उनके कहने पर ही भीड़ हिंसक हुई थी। जज ने कहा कि पुलिस ने अपने इस आरोप को सही साबित कर दिया है। कोर्ट ने विधायकों समेत 17 लोगों को दंगा करने, सरकारी कर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने, उन पर हमला करने और गलत तरीके से भीड़ जमा करने के आरोप में दोषी माना। इन लोगों पर सरकारी संपत्ति को डैमेज करने और धमकाने का भी आरोप था।
स्पेशल जज का कहना था कि मामले में पेश गवाह अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि दोनों विधायक मौके पर मौजूद थे। वो न केवल भीड़ की अगुवाई कर रहे थे बल्कि हिंसा भी कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने भीड़ को उकसाया और फिर पुलिस को सबक सिखाने के लिए हिंसा भी कराई। इस मामले में 10 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी भी किया गया। पुलिस के मुताबिक ये मामला 20 फरवरी 2015 का है। घटना तब हुई जब भीड़ ने बुराड़ी थाने में बंद 2 लोगों को छोड़ने की मांग की। पुलिस का कहना है कि वो लोगों को समझा रही थी, लेकिन तभी दोनों विधायकों ने वहां आकर भीड़ को उकसा दिया। साइबर ठगी करने वाले ठग नित नए तरीके ढूंढते हुए ठगी की वारदातें करने में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस महकमे के बहुत अधिकारी व कर्मचारी हैं जिन्हें इस संबंध में अनुसंधान की बारीकियों की जानकारी हो। आज भिनाई में पदस्थापित व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी के पास उनके मोबाइल नंबर पर सुबह करीब 11 बजे मोबाइल नंबर 8171157814 से फ़ोन आया, जिसने अपना नाम अनिल बताते हुए कहा कि आपके पति ने आपके नंबर पर 25,000 रुपये जमा करवाने के लिए बोला है, इसलिए आप अपना फ़ोन पे स्टॉक करो ताकि रुपये ट्रांसफ़र कर सकूं, और एक स्क्रीनशॉट भी भेजा जिसमें 25,000 रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा था। इस पर तेजवानी को समझ में आ गया कि ये कोई साइबर ठग है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे पति ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, और कहकर फ़ोन काट दिया। तेजवानी ने समझदारी रखते हुए फ़ोन काट दिया, अन्यथा उसने जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसको टच करते ही उनके खाते में रखी सारी राशि उस ठग के खाते में ट्रांसफ़र हो जाती। बहरहाल ठग के खिलाफ ठगी का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेज दी गई है। आप सभी भी ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। गुमशुदा की तलाश। संतरा देवी पत्नी सुनील कुमार जाति गर्भ ब्राह्मण निवासी बडली कल दोपहर 3 बजे से घर लापता है। आखिरी बार बडली बस स्टैंड पर देखा गया। जिस किसी सज्जन को इस महिला के बारे में कोई भी सूचना मिले तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। मुकेश भाई 8104494787, महेश भाई 8005636633। बॉम्बे एचसी ने कहा कि 1 साल और 4 महीने से अधिक समय बीत चुका है और मुकदमा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को देरी का कारण बताना होगा। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने अब्दुल नासिर भाई मियां शेख बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि त्वरित न्याय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के एक अभिन्न अंग के रूप में पहचाना जा रहा है। न्यायिक प्रणाली भी उन अभियुक्तों के प्रति जवाबदेह है जो जेल में हैं, हालांकि कोई गंभीर आरोप नहीं है और इससे न्यूनतम क्या उम्मीद की जा सकती है। यह प्रणाली एक निष्पक्ष और त्वरित परीक्षण है। इस मामले में 7 अप्रैल 2021 को यदि आरोप तय नहीं किया जाता है और 6 महीने की अवधि के भीतर मुकदमा शुरू नहीं किया जाता है तो आवेदक को जमानत पर रिहा होने के अनुरोध को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इस आदेश को पारित हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और एक बार फिर उन्हें दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाकर दूसरी जमानत याचिका के साथ आवेदन दायर किया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि 7 अप्रैल 2021 से 3 सितंबर 2022 तक 1 वर्ष और 4 महीने की अवधि से अधिक मुकदमा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। 15 गवाहों से पूछताछ की जानी है। पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया। सेशन जज, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, मुंबई बताएं कि इस तरह की उदारता या तो अभियोजन पक्ष को या उस आरोपी को दी जाती है जिसने मेडिकल जमानत अर्जी दायर की थी, जो किसी भी मामले में कोर्ट को ट्रायल पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था, लेकिन कोर्ट उस आवेदन पर निर्णय लेने में 2 महीने से अधिक समय लगा है। उपरोक्त को देखते हुए उच्च न्यायालय ने मामले को 19 सितंबर 2022 को सूचीबद्ध किया।